अनंतपुर एक छोटा सा गांव था, हरे भरे खेत के बीच में। हवा ताजी थी, पंछियों के गानों से भरी हुई। लोग सीधे साधे थे, उनके दिल प्यार से भरे हुए। जिंदगी एक धीमी रफ्तार से चलती थी, हर दिन धूप और हंसी से भरा हुआ। ये एक ऐसा जगह था जहां सब एक दूसरे को जानते थे। उनकी जिंदगी एक बनन के पेड़ की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। सोहन, याद है हम बचपन में इस पेड़ के नीचे कैसे खेला करते थे? अरे हान मोहन, वो दिन कितने अच्छे थे। कुछ ज्यादा बदला तो नहीं है ना? मोहन और सोहन सबसे अच्छे दोस्त थे, बचपन से ही अविभाज्य। मोहन अपने मजबूत हाथों के साथ एक किसान था। सोहन अपने कोमल स्पर्श के साथ एक माली था। उन्होंने सब कुछ साझा किया, उनकी खुशियां, उनके दुख, उनके सपने। हर सुबह वे गांव के किनारे पुराने आम के पेड़ के नीचे मिलते थे। वे अपने काम, अपने परिवारों और भविष्य के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बात करते थे। उनकी हंसी खेतों में गूंजती हुई उनके बंधन का प्रमाण थी। एक दिन सोहान, मैं एक नया हल खरीदूंगा, काम बहुत आसान हो जाएगा और मैं अपना बग बड़ा करूंगा। मोहन, सोचो कितने सारे फूल और फल उगा सकेंगे। मोहन का सपना था एक नया हल खरीदने का जो उसके काम को आसान बना दे। सोहन का सपना था अपने बगीचे का विस्तार करने का और फूल और फल उगाने का। उन्होंने कड़ी मेहनत की, उनके दिन लंबे और थका देने वाले थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे जानते थे कि पसीने की हर बूंद उन्हें अपने सपनों के करीब ला रही है। ग्रामीण अक्सर उन्हें साथ साथ काम करते हुए देखते थे। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प छाया रहता था। उनकी दोस्ती सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। एक दिन अनंतपुर में एक भयंकर तूफान आया। हवा एक गुस्से में जानवर की तरह गरज उठी, पूरे गांव में तहलका मचा दिया। बारिश बेरहमी से बरसी, खेतों और बगीचों में बाढ़ आ गई। ओह नो, मेरी फसल सब जमीन पर गिर गई। मोहन ने डर के मारे देखा कि उसकी फसल जमीन पर गिर गई। सोहन का सुंदर बगीचा, जो कभी रंगों से भरा हुआ था, अब पूरी तरह से उजड़ गया था। मेरा बगीचा, सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तूफान अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ गया था, उनके सपनों को चकनाचूर कर गया था और उन्हें निराशा के सिवा कुछ नहीं मिला था। तूफान के बाद की सुबह भयावह थी। ग्रामीणों ने नुकसान का जायजा लिया, उनके चेहरे चिंता और निराशा से भरे हुए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हुआ। अब हम क्या करेंगे? हमें फिर से बनाने का रास्ता खोजना होगा, किसी तरह। मोहन और सोहान अपने प्रिय आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके सिर उनके हाथों में थे, उनके सपने मानो बह गए थे। लेकिन जैसे ही शुरुआती झटका कम हुआ, उनके दिलों में एक नया संकीर्ण थी। रिजोल्व आ गया। वे जानते थे कि उन्हें अपनी जिंदगी फिर से बनानी है और उन्हें यह साथ मिलकर करना है। वे जानते थे। उनकी दुर्दशा की बात पड़ोसी गांवों तक पहुंची। भोजन, कपड़े और बीज के रूप में मदद मिली। हम मदद करने आए हैं, हम कुछ सामान लाए हैं। चलो मलबा साफ करने और फसलों को फिर से लगाने से शुरू करते हैं। ग्रामीणों ने एकजुटता के इस प्रदर्शन से उत्साहित होकर अपने घरों और अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए हाथ मिलाया। मोहन और सोहान, इस साझा विपत्ति से मजबूत हुई उनकी दोस्ती पहले से कहीं अधिक मेहनत करते थे। पहले से कहीं बार की। हम यह कर सकते हैं सोहन, साथ मिलकर। हाँ मोहन, साथ मिलकर हम सब कुछ फिर से बना सकते हैं। उन्होंने अपने साथी ग्रामीणों की मदद की। उनका दृढ़ संकल्प आशा और एकता की शक्ति में उनके विश्वास से भरा था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अनंतपुर ठीक होने लगा। खेतों की जुताई की गई, नए बीज बोए गए और सोहन के बगीचे में फिर से फूल खिले। देखो, फूल फिर से खिल रहे हैं। तूफान ने उनकी आत्माओं की परीक्षा की, लेकिन इसने उन्हें दोस्ती, लचीलापन और मानव हृदय की अदम्य भावना का सही अर्थ भी दिखाया।